Hello, dear students. Today you are going to study about respiration in human beings. मनुष्य में श्वसन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मनुष्य में श्वसन किस तरह से होता है। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी लैंड ब्रीदर्स होते हैं उनमें अधिकतर सबके लंग्स होते हैं, यानी रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। इसी तरह से मनुष्य जो है वो भी अपने लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पर ये फिगर है लंग्स का। यहाँ पर ये 2 लंग्स दिखाए गए हैं और ये राइट जो लंग है और ये लेफ्ट लंग, यानी कि जब हम इसको बजाय देखने में लग रहा है ये राइट है ये लेफ्ट है, मगर जब उसको हम उल्टा करके रखेंगे तो वो हमें जो है ये जो राइट जो लग रहा है वो लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। इस तरह से ये लैरिंग्स और ये ट्रेकिया और ये प्लूरा है। ये फिगर है लंग्स का फिगर है ह्यूमन बीइंग का। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर लैंड एनिमल्स और एयर ब्रीदर्स। Lungs are the main respiratory organs in human being. The mode of respiration in human beings is called pulmonary respiration. पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, जब लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फुफ्फुस श्वसन कहलाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में? सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, नंबर 1 है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स और नेजल चेम्बर्स, और पहला पॉइंट हो गया नॉस्ट्रिल्स एंड और नेजल, इसी को नेजल चैम्बर भी कह देते हैं और ये नॉस्ट्रिल्स भी। फेरिंग्स सेकेंड पार्ट, फेरिंग्स इसको हम थ्रोट, जो थ्रोट है वो क्या कहता है, फेरिंग्स, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। और थर्ड पार्ट है लैरिंग्स, जैसा फिगर में दिखाया गया है वॉइस बॉक्स। ये क्या है, लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स। ये थर्ड है आपका लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। नंबर 4 है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ये दिया हुआ है ट्रेकिया। नेक्स्ट है नंबर 5 लंग्स, पल्मोनरी सैक जो कहते हैं। ये दोनों जो लंग्स हैं ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, तो ये कहलाता है लंग्स को हम कह देते हैं
पल्मोनरी सैक। ये पल्मोनरी सैक्स कहलाते हैं। और उसके बाद लास्ट है 6 पॉइंट, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ये सब पूरा सिस्टम मिलता है। रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ये 6 पॉइंट्स पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा है मैन का, इस पे डिपेंड करता है। 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है फेरिंग्स। पहला वाला यहाँ पर आप पढ़ेंगे नेजल चैम्बर्स। तो इसका क्या कहलाती है, नोज जो होती है वहां से स्टार्ट होता है, तो नेजल चैम्बर्स। तो इसको हम डिटेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फेरिंग्स से डिटेल करेंगे। फेरिंग्स, थ्रोट क्या है? फेरिंग्स, फेरिंग्स it is about 5 inches long. It is about 5 inches. फेरिंग्स की लंबाई तकरीबन 5 इंच तक होती है। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कहलाती है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। जहां पर ट्रेकिया ओपनिंग होती है वो पोर्शन कहलाता है, ग्लॉटिस कहलाता है। इट इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। इट इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। सेकेंड है आपका नेक्स्ट लैरिंग्स। Larynx is a cartilaginous structure that produces sound and then helps in speaking. It is located at the upper trachea. It is because become large in male and then female। यानी यहाँ पर जो लैरिंग्स जो होता है वो मेल में लार्जर होता है बमुकाबले फीमेल के। और ये होता कहाँ पर है? लोकेटेड ऑन द अपर ट्रेकिया। जो ट्रेकिया के ऊपरी हिस्से पर ये लैरिंग्स पाया जाता है। इट इज लार्जर in male than females। फीमेल्स के मुकाबले ये लार्जर होता है। और यहीं पर
साउंड भी जो है प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस साउंड, कार्टी structure, cartilage structure that produces sound. साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद आता है ट्रेकिया। व्हाट इज ट्रेकिया? वाइंड पाइप। ये जो वाइंड पाइप है, इसको हम वाइंड पाइप को ही ट्रेकिया कहते हैं। वाइंड पाइप को ही, ये वाइंड पाइप है, ये ट्रेकिया कहलाता है। इस लॉन्ग ट्यूबुलर hollow structure which arises in pharynx. ये long, it is long hollow structure. ट्रेकिया जो है वो लॉन्ग हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स, हर ह्यूमन बीइंग में 2 लंग्स होते हैं। देयर आर 2 बटन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 बटन लाइक स्ट्रक्चर्स। Two button-like structures which are the primary organs of respiration. यहाँ पर ये which are the primary organs of respiration. उसके बाद आता है डायफ्राम। यहां पर जी साइलेंट होता है। डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है? 12 pairs of ribs, cage like structures is called rib cage. यहां पर जो डायफ्राम होता है वो रिब केज। रिब केज के अंदर ये जो 12 पेयर्स ऑफ, इसकी जो रिब्स होती हैं 12 पेयर्स, 12, तो ये बनाती हैं
रिब केज बनाती हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एट द बॉटम ऑफ cavity there is large muscles structures is called diaphragm. diaphragm क्या है? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर। called diaphragm। जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बॉटम ऑफ कैविटी, मस्कुलर स्ट्रक्चर उसको कह देते हैं डायफ्राम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जो मनुष्य में श्वसन आपके समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।